प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया था जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आपके पद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगी जो आपकी पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आप लोग सबसे पहले एक कॉपी पेन अपने पास रख लीजिए और फिर उन सबको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो पहला पाठ आपका पद्य खंड का था कबीर, साखियाँ और शबद। तो कबीर के बारे में मैंने बताया था आपको जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था। तो कबीर की जन्म के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जीवन परिचय मैंने आपको बताया था। तो यह जो पाठ है साखियाँ, उसमें कबीरदास जी ने भक्ति संबंधी जो सांस्कृतिकता है और जो उन्होंने अपने समाज में लोगों में देखा है जाकर, उन सब चीज़ों का यहाँ पर वर्णन किया है। तो यहाँ पर आप लोगों को कृष्ण जो कबीर हैं उनकी ईश्वर भक्ति के बारे में बताया है और वो कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की कोई उपासना और धर्म कर्म और व्रत पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। वह हमें आसानी से कहीं भी बैठकर हमारे अंदर क्या है समाहित हैं आत्मा के रूप में। तो इसलिए हमें उस ईश्वर की भक्ति करने के लिए कोई भी दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और वह कहते हैं कि जो इन्होंने ये भी बताया है कि हिंदू मुस्लिम जो भी लोग होते हैं वो अपने अपने ईश्वर की भक्ति में लगे हैं, लेकिन उस ईश्वर के बारे में कोई भी अच्छे से नहीं जानता है। जब तक आप ईश्वर के मर्म को नहीं जानेंगे तब तक आप ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते। और वो ये बताते हैं कि जो ईश्वर हैं वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इसमें प्राप्त नहीं होते हैं, वह इस मनुष्य के अंदर समाहित हैं। जो पूरी भक्ति के साथ ईश्वर की उपासना करेगा वह उसको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और वो कहते हैं कि जो ज्ञान है वो सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य की। जो व्यक्ति ज्ञानी है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा यह सब कुछ नहीं होती हैं। और जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो तब उसे ईश्वर की दर्शन हो जाते हैं। तो यह जो पाठ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो इसमें जो पहला आपके बहुत बार पूछा गया है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। फिर है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। इसी का चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। और शबद में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। फिर है अगला है इसका, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। और फिर है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। फिर उसी का शबद का ही अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया कि यह जो पूरा पाठ है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको पूरे पाठ को भी अच्छे से समझना होगा। इसके अलावा पूरे पाठ का अर्थ अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इससे अतिरिक्त जो भी प्रश्न आएंगे उनको भी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और इसी का पद्य खंड का अगला पाठ है ललद्यद, जो वाक के द्वारा लिखा गया है। तो वाक में जो लेखिका है उन्होंने बताया है कि जीवन क्या है, कुछ ही समय के लिए है और कई प्रकार प्रयास करने के बाद भी मैं उस ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पा रही हूँ और मैं व्यर्थ ही इस काम में लगी हुई हूँ। और उनके हृदय में हमेशा प्रभु से मिलने की आकांक्षा रहती है, इच्छा रहती है।
और वो कहती है कि मनुष्य को बाह्य आडंबरों को जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जब तक वह पूरे मन से ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे, अपने मोह माया को नहीं छोड़ेंगे, तब तक ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और वो कहती हैं कि जो ईश्वर है वह सर्वव्यापक है, वह कण कण में निवास करता है, और वह हिंदू मुस्लिम के भेद को नहीं मानती है। वह कहती है कि वही ज्ञानी है जो अपने को पहचानता है, और आत्मा के ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य ईश्वर को जान पाता है। ठीक है, तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप नोट कर लीजिए। उसमें आता है आपका कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जो रस्सी शब्द है उसको यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त किया गया है और वह कैसी है। और उसी का तीसरा प्रश्न है कि कवित्री जो है वह जो कवित्री है वह घर जाने की चाह से क्या अभिप्राय है। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या अभिप्राय है। इसी का अगला प्रश्न है कि ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। ठीक है, यह इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर इसी का अगला पाठ जो है वह है रसखान सवैये। तो रसखान का भी मैंने आप लोगों को परिचय पहले दिया हुआ है। तो रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और वह कृष्ण को की भक्ति समर्पित भाव से करते हैं। और वो कहते हैं कि कृष्ण के गांव में, कृष्ण के गायों के बीच, कृष्ण के जहाँ जहाँ पर कृष्ण ने अपना जीवन व्यतीत किया, वहाँ पर अगर मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं उसके लिए अपने पूरे सुख सुविधाएं, सभी प्रकार की धन संपत्ति को निछावर करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर कि उनका समर्पित जो भाव है वह एक एक शब्द के द्वारा व्यक्त होता है। और वो कहते हैं कि वह ब्रजभूमि में किसी भी रूप में जन्म लेने को तैयार हैं, और वह जो कृष्ण हैं उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं और समर्पित भाव से उनकी उपासना करते हैं। तो इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह हैं, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो ब्रजभूमि के प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है, मतलब वह ब्रजभूमि में क्या क्या बनकर आना चाहते हैं, और वह किस प्रकार उस ब्रजभूमि में किसी भी कीमत पर रहना चाहते हैं। फिर है कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, फिर है इसी का कालिंदी कुल कदम्ब की ढारन में कौन सा अलंकार है, यह आपको बताना है। अगला पाठ आपका है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा हुआ कैदी और कोकिला। तो यह उस समय की लिखी हुई कविता है जब ब्रिटिश सरकार का हमारे ऊपर शासन था, और वह हमारे लोगों का शोषण करती थी, और उन्हें जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जेल में किए गए जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार थे, उन सब का यहाँ पर वर्णन किया गया है कवि के द्वारा, माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा, जो स्वयं उस समय जेल में थे और वहाँ पर रहकर वह अपने दुख, अपने असंतोष को व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि जो उस समय जो समाज के लोग थे, देश के जो लोग थे, वह हर प्रकार से पीड़ित थे और वह उस पीड़ा से दूर होना चाहते थे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मनुष्य ही नहीं, कोकिला भी अपने दुख को व्यक्त कर रही है, वह भी आज़ादी से सांस नहीं ले पा रही है, और वह अर्धरात्रि में चीख चीख कर अपनी व्यथा को व्यक्त कर रही है। कैदी और कोकिला, इसलिए पाठ का नाम रखा गया है कि कैदी कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, और कोकिला भी उनके इस आंदोलन में अपने को एक सेनानी के रूप में मानती है, और वह भी उस ब्रिटिश सरकार के विरोध में अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही है, आधी रात को उस कारागार के समीप आकर। ठीक है, तो इसमें कहा पहला प्रश्न जो आपका है वह महत्वपूर्ण है कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी।
जब कोयल की कूक वह सुनता है अपने जेल के बाहर, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? ठीक है। फिर है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? इसी का अगला प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? ठीक है। और अगला पाठ है सुमितानंदन पंथ, और पाठ का नाम है ग्रामश्री। तो इस पाठ में कवि ने गांव की सुंदरता का वर्णन किया है कि जब हम किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी सुंदरता हमें देखने को मिलती है। हरे भरे खेत, अलग अलग प्रकार की फसलें, अलग अलग प्रकार के फल फूल, और चारों तरफ बिछी हुई हरियाली मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहीं पर उन सब चीज़ों का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। प्रकृति का वर्णन यहाँ पर किया गया है ग्राम श्री। तो कवि कहते हैं कि जो प्रकृति की जो सुंदरता है और उस समृद्धि का यहाँ पर मनोहारी वर्णन किया गया है। और खेतों में दूर तक लहलहाती मखमली फसलें और फलों फूलों से लदे हुए वृक्ष शाखाएं और दूर तक फैली गंगा की रेत व्यक्ति के मन को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यही कविता है ग्रामश्री। तो ग्रामश्री में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं वह हैं, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है कि कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? और अगला है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? फिर है इसी का अगला है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पिछले जो मैंने आपको वीडियो बनाया था उसमें गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इस पाठ में, इस वीडियो में मैंने आपको पद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को अवश्य देखें। और आने वाले वीडियो में मैं आपको जो आपकी अगली पुस्तक है कृतिका, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। इसके अलावा पिछले कई वर्षों के पेपर मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को आपको अवश्य बताऊंगी। और आप लोग अगर आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देखें और कमेंट करें, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग कितना उसको पसंद करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं। और पेपरों को तो मैं आप लोगों को अवश्य ही बताऊंगी। जो पिछले कई वर्षों के पेपर हैं आप लोगों को मैं उनको करवा के आप लोगों उससे अवश्य लाभ आपको प्राप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद।